नमस्कार दोस्तों, गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सेट्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से 2022 तक के रेलवे में आए हुए सभी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 आपके लिए बेहतर बुक है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसे हमारे साथ अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 44 यानी कि सेट नंबर 44। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो दोस्तों, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, हैजा रोग किसके कारण होता है। दोस्तों, हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। दोस्तों, लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पेट्रोल इंजन में क्या होता है। तो दोस्तों, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19A क में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का प्रावधान है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, राज्य भाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है। दोस्तों, राज्य भाषा संविधान के भाग 17 से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है। दोस्तों, हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध भोपाल स्थान से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है। दोस्तों, दांत का डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, 40 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम को निषेध किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15,
भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, तमस के रचनाकार कौन है? दोस्तों तमस के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो दोस्तों नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जबकि गंगा, कावेरी और गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? दोस्तों चावल में अधिकतम मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? दोस्तों अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपात से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों इनमें संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित की थी? तो दोस्तों वह सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? मयूर तख्त को शाहजहां मुगल शासक ने बनवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य का वर्णन भाग 4 क में किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, चीनी यात्री हानसांग किसके दरबार में आया था? दोस्तों चीनी यात्री हैंसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? दोस्तों संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कौन एक फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो दोस्तों इनमें अरहर रेशेदार फसल नहीं है, जबकि कपास, सन और जूट ये सभी रेशेदार फसल होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, हैजा रोग किसके कारण होता है?
दोस्तों हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? गृह शासन आंदोलन का संबंध बाल गंगाधर तिलक से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था? दोस्तों पुर्तगाली यात्री नूनिज अच्युत राय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? दोस्तों संविधान संशोधन का संबंध संविधान के भाग 20 से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम दक्षिण रोडेशिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, पीट सैम्प्रास का संबंध किस खेल से है? दोस्तों पीट सैम्प्रास का संबंध टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आज इसकी प्रश्नावली में कुल 43 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मुफ्त है, इसमें सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।